हेलो स्टूडेंट्स, आज की वर्कशीट है नंबर 35 और आज डेट है 11 फरवरी 2021। तो आज की वर्कशीट में हम बात करेंगे बीजीय व्यंजक का जोड़ एवं घटा। इससे पिछली वर्कशीट में हमने देखा था समान पद और असमान पद के बारे में, तो उसकी भी यहाँ पर हम बात करेंगे आज। तो चलिए पहले देख लेते हैं क्या है आज की वर्कशीट में। तो सबसे पहले तो हम यहाँ बात करेंगे बीजीय व्यंजक की जमा और घटा के बारे में। तो देखते हैं क्या है। अब नीचे एक तालिका दी गई है, उसको देखें और सोचें क्या हो रहा है यहाँ पर। अब देखिए 123 जमा 135 जोड़ना आसान है, हम जानते हैं, जमा कर लिया 258 आ गया। यहाँ देखिए 4 आम हैं और 7 आम हैं, जमा किया तो 4 जमा 7 11 आम हो गए। 8 पेंसिल हैं और 7 पेंसिल हैं, जमा करा तो 15 पेंसिल हो गई। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, 4 आम और 7 पेंसिल क्या जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते। क्यों नहीं जोड़ पाएंगे? क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं, आम अलग हैं और पेंसिल अलग हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा है हम इसे नहीं जोड़ सकते क्योंकि यह एक जैसे नहीं है। ठीक है ना बच्चों। तो हम इन्हें नहीं जोड़ पाए, तो यहाँ पर हमने ऊपर तालिका में देखा कि हम अलग चीजों को नहीं जोड़ सकते। इसी प्रकार बीजीय व्यंजक में असमान पदों को नहीं जोड़ सकते तथा समान पदों को जोड़ एवं घटा कर सकते हैं। उदाहरण जैसे 4xy और 7xy दोनों समान पद हैं। अच्छा, समान क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो चर भाग है वो है xy और यहाँ पर जो चर भाग है वो भी क्या है, xy है। तो दोनों समान हो गए, हमने देखा था पिछली वर्कशीट में। इसलिए इसको जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। जब हम जोड़ेंगे, अच्छा दोनों को जब हम जोड़ेंगे 4xy को और 7xy को, तो आपको करना क्या है कि 4 में 7 जोड़ दिया तो 4 जमा 7 हो गया 11, और जो चर भाग है वो सिर्फ एक बार लिखना है, तो 11xy। और इसी तरह से जब घटाएंगे तो आपको क्या करना है, 4 में से 7 घटाना है। 4 में 7 घटाएंगे तो घटा 3 आएगा, और जो समान भाग है चर वाला उसको एक बार यहाँ लिख देना है। परंतु 4x² तथा 7xy को हम नहीं जोड़ सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते भैया? दोनों अलग अलग है। जिस तरह से हम 4 आम और 7 पेंसिल को नहीं जोड़ सकते, इस तरह से हम इन दोनों पदों को भी नहीं जोड़ सकते क्योंकि दोनों असमान है। ठीक है जी। तो इनको हम जोड़ नहीं पाएंगे। तो यहाँ देख लेते हैं, अब उदाहरण है, हम यहाँ उदाहरण से समझते हैं इसे। देख लेते हैं क्या उदाहरण है। अब ये देखिए 3ab और 11ab, इन्हें हम जोड़ पा रहे हैं। क्यों जोड़ पा रहे हैं? क्योंकि ये दोनों समान हैं, समान पद हैं। ठीक है ना। ए बी यहाँ पर भी है चर भाग और यहाँ पर भी है ए बी चर भाग, तो हम दोनों समान पद हैं, हम इन्हें जोड़ सकते हैं। तो 3ab में जब आप 11ab जोड़ोगे तो आपको करना क्या है, 3 में 11 जोड़ दिया 14 आ गया, और ए बी को एक बार लिख दिया। इसी तरह से आप देखोगे, अब यहाँ 3 एस डी है और 5 एस डी है। इनको हम घटा भी सकते हैं। क्यों घटा सकते हैं? क्योंकि दोनों समान पद हैं। घटाएंगे कैसे? 3 में से 5 घटा दो, 3 में से 5 घटाया तो घटा 2 आ गया, और एस डी जो कि समान चर भाग है वो एक बार लिखना है। ठीक है ना। इसी तरह से देखिए 7fg और 8fg, इनको हम जोड़ पा रहे हैं। क्यों जोड़ पा रहे हैं? क्योंकि दोनों समान पद हैं। जोड़ें कैसे? 7 में 8 जोड़ा 15, और fg को हमने एक बार लिखना है। यहाँ देखिएगा, अब यहाँ लिखा 4as जमा 6fg जमा 7as। अब इसमें दो पद जो हैं वो समान है। अच्छा, दो पद समान कौन से हैं? एक तो है 4as और 7as, क्योंकि इनके चर भाग दोनों बराबर हैं, as और as हैं, तो इनको हम जोड़ सकते हैं, इन दोनों को जोड़ सकते हैं। तो 4 में 7 जोड़ा 11, और as एक बार लिख दिया, और 6fg तो ऐसे ही हमने अलग रखा हुआ। तो यहाँ देखिए दो समान पद हैं, एक पद असमान है, केवल दो पदों को ही हम यहाँ पर जोड़ पाएंगे। ठीक है बच्चों। तो चलिए अब उदाहरण देख लेते हैं। अब जैसे इस प्रश्न में आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर दो बहुपद हैं, 7x² जमा 6x जमा 7, और दूसरा बहुपद है 8x जमा 7y और 4। इनको हमें जोड़ना है। तो जोड़ने का क्या तरीका है वो आप देख लें यहाँ पर, कि हम उन सभी व्यंजक को अलग अलग पंक्तियों में लिखेंगे जिन्हें जोड़ा जाना है। मतलब इसे हम एक लाइन में लिखेंगे, पंक्ति से मतलब लाइन में, और इसे हम अलग लाइन में लिखेंगे। और फिर क्या करेंगे, जोड़ते समय जो समान पद के नीचे दूसरे व्यंजक का भी समान पद ही लिखेंगे। ठीक है ना। तो कैसे है, क्या मतलब है इसका? तो पहले तो आपने एक पंक्ति में एक लाइन में पहला बहुपद लिख दिया। अब दूसरे को जब लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे कि समान पद के नीचे समान पद ही आए। तो यहाँ देखिए, जैसे हमने 6x के नीचे 8x लिखा क्योंकि ये दोनों समान है, 7 के नीचे 4 लिखा क्योंकि ये भी दोनों समान है। ठीक है ना। और जमा 7y को हमने अलग लिख दिया। अब इन्हें जोड़ना है, तो जोड़ना तो आप जानते ही हो, समान पदों को कैसे जोड़ोगे। तो ये देखो 7x² का 7x² आ गया। अब 6x में 8x जोड़ना है तो क्या करोगे, समान पद है तो 6 में जो 8 जोड़ा 14, और x एक बार ही आ गया। 7 जमा 4 हम जानते हैं 11, और 7y हमने अलग लिख दिया। तो इस प्रकार से हमें जोड़ना है।
और इसी तरह से हमें घटाना भी है। तो एक उदाहरण आप देख लेते हैं घटाने का भी। तो ये देखिए यहाँ पर है हमारे पास, ये पहला बहुपद है, ये दूसरा बहुपद है, तो हमें इन्हें क्या करना है, घटाना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग लाइन में लिखेंगे और इस तरह से लिखेंगे कि समान पद के नीचे समान पद ही हम लिखें यहाँ पर, ठीक है ना। तो देख लेते हैं किस तरह से। ये देखिए पहले हमने पहला बहुपद लिख दिया, अब दूसरा बहुपद लिखते हुए हमने पदों को व्यवस्थित कर लिया है। पहले देखो 8x² लिखा, फिर हमने 6xy लिखा, फिर 7zy लिखा हमने, और उसके बाद हमने 9 लिखा, क्योंकि यहाँ पर 5 है तो 5 के नीचे समान जो है आना चाहिए 9, और 8y² के नीचे हमने -5y² लिखा, ठीक है ना। अब एक चीज ध्यान रखिए, जब भी हम घटाएंगे तो चिन्हों को हम बदल देंगे, चिन्हों को अपोजिट कर देंगे, उसको विपरीत कर देंगे। अब इसका चिन्ह क्या है, जमा है, तो यहाँ घटा कर दिया, इसका जमा है तो ये भी घटा, जमा का घटा, जमा का घटा, और घटा का हो गया जमा, ठीक है ना। तो अब आपको 4x² में से 8x² को घटाना है। तो भैया 4 में से 8 घटा दो, कितना आएगा, -4। x² तो एक ही बार ही लिखा जाएगा। ऊपर है -7xy, नीचे है -6xy। तो अब आपने क्या करना है, -7 और -6, अब माइनस माइनस घटा घटा जमा होते हैं, तो 7 और 6 हो गए 13, ठीक है ना। तो घटा 13xy। इसी तरह से बाकी सारे पदों को भी हम घटा देंगे, और देखो लिखा भी हुआ, घटा के लिए चिन्ह बदलेंगे हम। तो चलो अब हम बात करते हैं जो वर्कशीट में हमें प्रश्न करने हैं उनकी। तो ये देखो, ये 6 प्रश्न हैं, एक एक करके हम सारे प्रश्न करेंगे इसमें। तो तरीका आपको समझा दिया, अब इन्हें हल भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं पहले प्रश्न की, हमें जमा करना है। तो सबसे पहले हमने पहला बहुपद लिख देना है। क्या लिखा हुआ है, 5x² जमा 6xy और जमा 7yz और जमा 8। अब दूसरा बहुपद इसके नीचे लिखेंगे। तो पहले आपको क्या दिख रहा है, 8x², तो x² के नीचे ही लिखेंगे इसे यहाँ पर, 8x²। अगला क्या दिख रहा है, -9xy, तो यहाँ लिखें इसके नीचे, हाँ लिख सकते हैं, समान पद है ये, 9xy। अगला क्या है, 7yz, तो जमा 7yz और घटा 9 बच्चों। तो इसमें तो कोई परेशानी है नहीं, बस इसे हमें जोड़ देना है। तो अब आप क्या करेंगे, 8 में पहले 5 जोड़ेंगे, तो 8 और 5 हो गया 13, और ये हो गया x²। अब आप जमा 6 और घटा 9 देखेंगे, तो जमा 6 और घटा 9 कितना हो जाएगा, घटा 3, और xy एक ही बार ही लिखना है। अब यहाँ देखिए 7 जमा 7, 7 जमा 7 हो गया 14, और yz एक बार ही लिख देंगे, और जमा 8 और घटा 9, तो कितना होता है वो, घटा 1 होता है। तो आ गया उत्तर ये। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दूसरा प्रश्न आप देख रहे हैं, इस ये भी जमा का ही प्रश्न है, दूसरा प्रश्न भी जमा का है। तो आपको क्या करना है, पहले पहला बहुपद आप लिख दो। क्या लिखोगे, -5y², आगे क्या है, जमा 7xc, फिर क्या है, जमा 8fg, और फिर क्या है, जमा 9। अब दूसरा बहुपद लिखेंगे तो ध्यान से लिखेंगे, पहला इसमें पद है 4fg, तो कहाँ लिखेंगे 4fg, यहाँ लिखेंगे इसके नीचे। तो ये क्या है, जमा 4fg। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, जमा 6xc, तो 6xc के नीचे ही लिखेंगे, जमा 6xc, और उसके बाद है घटा 8, तो इसके नीचे लिखा जाएगा, 9 के नीचे घटा 8। अब इन्हें जोड़ देते हैं, जोड़ना आसान है। तो इसके नीचे कोई पद नहीं है, तो ये ऐसे का ऐसे ही लिखा जाएगा, -5y²। अब साथ में आप 6 जोड़ दो फटाफट से, 7 और 6 होते हैं 13, तो 13xc हो गया, और 8 में 4 जोड़ दो, तो 8 और 4 हो गए 12, तो 12fg हो गया। अब 9 घटा 8 कितना होता है, 9 घटा 8 होता है जमा का 1। तो ये हमने कर लिया इसका दूसरा भाग। बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ। तीसरा भाग आप देख लें, ये रहा, इसमें अब हमें घटाना है, और ध्यान रखिए घटाते हुए हम चिन्हों को बदलते हैं दूसरे वाले बहुपद के। तो तीसरा भाग आप देख लें क्या है, तीसरा भाग है -4y² प्लस 4xc और प्लस 3fg और -7। अब हमें दूसरे वाला बहुपद लिखना है इसके नीचे। तो पहले क्या लिखा, 9y², तो वो यहीं आ जाएगा 9y²। फिर है जमा का 9xc, वो इसके नीचे आ जाएगा 9xc। फिर है जमा 7fg, वो यहाँ पर आ जाएगा जमा 7fg, और उसके बाद है जमा 9। अब हमें इन्हें घटाना है, तो घटाने के लिए दूसरे वाले बहुपद के पदों के चिन्ह को बदल देंगे। ये जमा का है तो ये घटा हो जाएगा, ये भी जमा है तो ये घटा हो जाएगा, ये जमा है तो ये घटा, और ये जमा है तो ये भी घटा। अब इन्हें जोड़ेंगे।
तो माइनस का 4 और माइनस के 9, नीचे चिन्ह है इसका माइनस के 9, तो ये हो गए माइनस के 13 वाई स्क्वायर, जमा के 4 और घटा के 9, तो वो हो गए घटा के 5 एक्स सी, जमा के 3 और घटा के 7, ये हो गए घटा के 4 एफ जी, और घटा 7 और घटा 9, घटा घटा होता है जमा, तो ये हो गया -16। तो ये था आपका बच्चों प्रश्न तीसरा। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न देख लेते हैं, ये भी घटाने का ही प्रश्न है। तो घटा करने के लिए तरीका वही है, बस चिन्ह बदल देंगे दूसरे बहुपद के। पहले क्या लिखा है 4abc, फिर लिखा है -3xyz, फिर लिखा है जमा 9fgh। अब दूसरा बहुपद देखो, पहले क्या लिखा है abc, तो abc के नीचे ही लिखना है उसे abc, फिर लिखा है xyz जमा का, तो xyz के नीचे ही लिखना है, और फिर लिखा है घटा fgh, तो यही लिखेंगे घटा fgh। ठीक है बच्चों। अब दूसरे बहुपद के पदों के चिन्ह बदल दो, ये जमा का है तो ये घटा, ये जमा है तो ये घटा, और ये घटा है तो ये हो गया जमा। अब इन्हें जोड़ देंगे, तो 4 एबीसी में से ये कितने एबीसी हैं, एक है ना, आगे नहीं लिखा है इसके कुछ, तो एक है एबीसी, तो 4 में से एक चला गया तो 3 एबीसी आ गए। ठीक है ना, ऊपर घटा नीचे भी घटा, घटा घटा होता है जमा, लेकिन चिन्ह घटा का ही आएगा, तो घटा के 3 और घटा के 1 हो गए घटा के 4 एक्स वाई जेड, और जमा 9 और नीचे है जमा 1, 9 जमा 1 हो गया 10, 10 एफ जी एच बच्चों, ये इसका उत्तर आ गया। बढ़ते हैं अब पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न देख लो, ये जोड़ने का है, जोड़ना तो आसान लगता है बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं है उसमें तो, क्योंकि कोई चिन्ह नहीं बदलने इसमें। एक्स स्क्वायर जमा 3xyz जमा 7yz जमा 8xz। अब दूसरा बहुपद देख लो क्या है इसमें, 8x स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, फिर लिखा है घटा का 9xyz, घटा का 9xyz, और फिर है जमा 7yz, और फिर है घटा 9xz। इन्हें जोड़ना, जोड़ दो, तो 8x स्क्वायर है, ऊपर 1 है x स्क्वायर, तो 8 और 1 हो गया 9। ठीक है, जमा के 3 और घटा के 9, तो ये हो गया घटा के 6, और जमा के साथ नीचे भी जमा के साथ 7 और 7 हो गए 14, 14 वाई जेड हो गया, और जमा के 8 और घटा के 9, तो ये हो गया घटा 1 एक्स जेड। घटा 1 एक्स जेड को आप सिर्फ एक्स जेड भी लिख सकते हो। तो ये हो गया प्रश्न संख्या 5। अब बढ़ते हैं आखिरी प्रश्न की तरफ। तो ये है छठा हमारा प्रश्न। तो छठा प्रश्न देख लेते हैं, ये किसका है, घटाने का है। सिखा दिया आपको, तो क्या करेंगे, पहले पहला बहुपद लिख लीजिए 4abc घटा 3ab जमा 9bc। ठीक है ना। अब इसके नीचे दूसरा बहुपद लिखें, वो क्या लिखा है ab, तो ab कहाँ है इसमें, ab यहाँ पर है बीच में, तो यहाँ लिख दिया हमने ab। उसके बाद क्या लिखा है bc, तो bc यहाँ लिखा है तो जमा bc। फिर क्या लिखा है घटा abc, तो यहाँ पर है घटा abc। अब देखो ab से पहले आगे कोई चिन्ह नहीं लगा है, तो इसका मतलब ये जमा है, तो यहाँ जमा लिख दिया हमने। ठीक है, अब क्योंकि घटाना है तो अब इनके चिन्ह बदलेंगे दूसरे वाले बहुपद के, ये हो जाएगा जमा, ये हो जाएगा घटा, और ये हो जाएगा घटा। अब ऊपर है 4 और नीचे है जमा का 1, 4 जमा 1 होता है 5 एबीसी। ठीक है, ऊपर है घटा के 3, नीचे है घटा का 1, तो ये हो गया घटा के 4 AB। और ऊपर है जमा के 9 और नीचे है घटा का 1, तो 9 जमा 9 घटा 1 होता है 8, तो ये हो गया 8 BC। ठीक है बच्चों, तो इस वर्कशीट में हमने सीख लिया किस तरह से बहुपदों को हमें जोड़ना है और घटाना है। तो प्रैक्टिस करिए और क्वेश्चन अपनी टेक्स्ट बुक में से, और अच्छे से वीडियो को देखें, समझें। नहीं समझ आए तो कमेंट में लिखें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।